फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर ना मैं चाट मंगाई थी धनंजय से, तो मैं ना चाट खाने जा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो मैं सोची क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 दिन वैसे भी हो गया है बीच में गैपिंग। तो बस यहाँ पर ना धनंजय से मैं चाट मंगाई थी। पहले ये था कि धनंजय बोले चलो मतलब मार्केट में चलो खा लेना। फिर मुझे बड़ा आलस आया, मैं बोली रेडी होऊंगा कि मतलब रेडी होंगी उसके बाद फिर जाऊंगी। छोड़ो, यहीं पर घर बैठे मंगा लेती हूँ, टेस्ट तो वही आएगा। तो मैं ना धनंजय से घर पे ही मंगा ली थी। वो गए थे मार्केट कुछ सामान लेने, तो यहाँ पर मैं मंगा ली थी और बहुत टेस्टी था। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे मुंह पे पानी आ रहा है। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर ना कोई खाने को तैयार ही नहीं था। धनंजय से पूछी, वो बोले हम नहीं खाएंगे। छोटी बोली, छोटी से पूछी तो वो बोली मैं भी नहीं खाऊंगी, मतलब मुझे नहीं खाना है। लाडू यहाँ पर बोली मम्मा सिर्फ थोड़ा सा खिला दो, टेस्ट करा दो। तो उसे मैं थोड़ा सा टेस्ट कराई तो बोली बहुत अच्छा है, उसे अच्छा लगा। और यहाँ पर कोई खाने वाला नहीं था, तो मैं सारा जो टिक्की चाट था मैं ही खा गई। किसी का मन नहीं था तो मैं अकेले ही खा गई। और यहाँ पर छोटी को मिल गया है पेठा। पेठा बहुत पसंद है इसको। तो अभी जस्ट धनंजय लेकर के आए हैं, तो छोटी को दे दिए थे कि वो अपना खाएगी। और यहाँ पर चल रहे हैं टीवी कार्टून लाडो लोग का। तो ये लोग अपना एंजॉय कर रही हैं टीवी, और मैं खा रही हूँ अपना टिक्की चाट। और बस खाने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि जो शाम का रूटीन है ना खाना वगैरह बनाना, वो अभी स्टार्ट करना है। तो टिक्की वगैरह खाने के बाद मैं आई थी वापस से किचन में। तो जो धनंजय से मैं सामान मंगाई थी उसे मैं डिब्बे में रख दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। आजकल वैसे भी चींटी वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है कोई भी सामान में। तो यहाँ पर मैं पोहा मंगाई थी और चावल मंगाई थी और ये पेठा मंगाई थी। तो 2-4 सामान मंगाई थी मैं। और क्योंकि मुझे कल ना इडली बनाना, तो उसके लिए जो आता है ना चावल, थोड़ा सा मोटा वाला चावल होता है, वो मंगाई थी मैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो इडली के चावल आता है ना, वो मंगाई थी। तो बहुत दिनों से मन था इडली खाने का। इस टाइम पे तो वैसे भी नहीं मन होता है कुछ खाने का। धनंजय बोले इडली बनाओ, कुछ लाइट खाना। तो वही मैं बनाने के लिए सोच रही थी। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई, क्योंकि टिक्की चाट होने के बाद फिर चाय पीने का मेरा मन था। धनंजय चले गए थे अपने फ्रेंड्स के घर, तो मैं अकेले के लिए ही चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और बस मेरी चाय बन गई है। और यहाँ पर चाय को मैं फटाफट से छान ले रही हूँ। और ये देखिए छोटी भी साइड में आ गई है। इसे लगता है ना कि मतलब मुझे भी दो, मैं भी काम करूँगी। मतलब वो बड़ी हो रही है ना, तो उसके हाथ पहुँचने लगे हैं, तो उसे भी काम करने का बड़ा शौक़ लगता है इस टाइम पे। अगर गैस मेरी साइड में रखी है तो वो ना, अगर कुछ खाना पक रहा तो वो आके ना ऑफ़ कर देती है गैस को, और बताती भी नहीं है कि मतलब मैं ऑफ़ कर दी हूँ। हम लोग को लगेगा ना खाना बन रहा है, और इधर गैस बंद कर देती है। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी चाय पीने। तो यहाँ पर लाडू टीवी देख रही, मैं भी साथ में उसके साथ कार्टून देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। और पहले तो छोटी जब थी लाडो ना, तो हम लोग को सारे एपिसोड जो मासा बियर के थे ना, पेपा पिग के थे, सारे हम लोग को याद थे। मतलब हम लोग से साथ में बैठ के हम लोग भी देखते थे, तो हम लोग को भी सारे कुछ याद हो गए थे। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब छोटी लाडो दोनों अपना बिज़ी रहती हैं टीवी में, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ। छोटी टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, और कभी कभी देख लेती हूँ, मन मूड के ऊपर है। तो यहाँ पर ना बस चाय पी रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने। और यहाँ पर मैं ना चाय पीती पीती घड़ी पे टाइम देख रही थी कि लेट तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना सुबह चाय करके भी हम लेट नहीं उठ सकते हैं। 5 बजे ना मेरी नींद खुल जाती है, और मैं 5 बजे के बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। तो कोशिश मेरी रहती है इस टाइम पे ना कि मैं जल्दी खाना वगैरह करके जल्दी सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो वो मैं घड़ी में टाइम देख रही थी ना कि लेट तो नहीं हो रही हूँ। और बस यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद जाऊँगी किचन में खाने की तैयारी करने। बस चाय पीने के बाद मैं आई किचन में। तो किचन में आने के बाद बनाऊंगी सिंपल सा खाना, तरोई की सब्ज़ी और रोटी। गर्मी बहुत है, कुछ भी मसाले वाला खाना नहीं है, और मेरे यहाँ बनता भी नहीं है शाम को। दोपहर में चल जाएगा, बट शाम को मेरे यहाँ ना हरी सब्ज़ी कुछ बनती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग चटनी रोटी खाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म रोटी और चटनी साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ हल्का खाना रहता है रात में। तो यहाँ पर ना तरोई को मैं कट कर ले रही हूँ। बहुत लोग इसे गिलकी भी कहते हैं, और मेरे यहाँ तरोई कहते हैं, और मेरे मम्मी के यहाँ नेनुआ कहते हैं इसको। तो सब के यहाँ अलग अलग सब्ज़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो आप लोग बताना, आप लोग क्या क्या बोलते हैं इसे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी को मैं कट कर ले रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये अलग अलग तरीके से भी बनती है। मेरे मम्मी के यहाँ जो बनती है ना, उसमें ना सूखी मिर्ची का फ़ोड़न देते हैं, तड़का देते हैं, और उसमें ना लहसुन डालते हैं, सरसों डालते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और मेरे ससुराल में जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं, लहसुन, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची और मेथी दाने, ये सब डाल करके मतलब तड़का देते हैं। तो मैं आज बनाऊंगी ससुराल वाली स्टाइल में सब्ज़ी, क्योंकि वो धनंजय को ज़्यादा पसंद है। तो बस उसी के लिए यहाँ पर फटाफट मैं ना तरे को कट कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा आलू भी कट कर ली हूँ। आलू मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, क्योंकि ना आलू मेरे घर में मतलब बच्चों को पसंद है, सारे बच्चों को पसंद होती है, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है आलू, इसलिए कुछ 1-2 आलू मैं सारे सब्जियों में डाल देती हूँ। और तड़के के लिए यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्ची और प्याज। तो लीजिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट गई है, और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सबसे पहले गैस ऑन कर दूँगी, कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और उसमें डाल दूँगी सरसों ऑयल। सब्ज़ी वैसे सरसों ऑयल से ही बनती है मेरे यहाँ। सरसों ऑयल डाल दूँगी, और इसमें कुछ दाने डाल दूँगी जीरा के और मेथी के। उसके बाद ये जो लहसुन, प्याज, मिर्ची कट की थी ना, उसे डाल दूँगी। और जब थोड़ा सा ये भुन जाएगा, ये सारी चीज़ें भुन जाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और हल्दी डालने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी आलू। तो आलू डाल के ना थोड़ी देर भुनना है, मतलब पूरी सब्ज़ी इकट्ठा एक साथ नहीं डालना है। पहले आलू डाल दूँगी, आलू जब हल्का सा भुन जाएगी ना, उसके बाद मैं यहाँ पर तरोई डाल दूँगी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ सब्ज़ी बनती है तरोई की, जो कि धनंजय को बहुत पसंद है। और ये देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी डाल दी हूँ, जो कट करके रखी थी तरोई, उसे डाल दूँगी। और बस सारी चीज़ें मिलाने के बाद ना इसमें नमक डाल दूँगी, और इसे ढक दूँगी। बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ती। तो कुछ इस तरीके से मैं सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग कभी ट्राई करिएगा मेरी स्टाइल में। और आप लोग को मेरी आवाज़ में ना फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी ना, मतलब जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसमें आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिए, क्योंकि ना वो फ़ैन की आवाज़ आ रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना फ़ैन के ना वीडियो एडिट होने में हालत ख़राब हो रही थी ना, तो मैं फ़ैन ऑन कर ली थी। और एसी वाले रूम में ना छोटी लाडो सो रही हैं, तो वहाँ मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, इसलिए फ़ैन ऑन कर ली हूँ। सो आप लोग इग्नोर करिएगा आवाज़ को। और यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। तो मैं अभी रोटी से लाडो छोटे के लिए बनाऊँगी। धनंजय भी आए नहीं हैं, और मुझे भी भूख भी नहीं है, तो मैं ना रोटी गर्म ही बनाती हूँ, इसलिए सिर्फ 2 रोटी भी बना दे रही हूँ, बाकी की रोटी बाद में बनाऊँगी जब धनंजय आएंगे तो। और बस यहाँ पर ना 2 रोटी बना कर दे दी हूँ लाडू छोटी को खाने के लिए। तो ये देखिए, ऐसे बैठी है छोटी, जैसे लग रहा है पूरा खा लेगी, लेकिन ये नहीं खाती है, बहुत कम खाती है, 1 या 2 बाइट लेती है, बाकी छोड़ देती है। और मतलब एक बात है ना कि छोटी मेरे हाथ से खाती नहीं है। लाडो अभी तक मेरे हाथ से खाती है, बट छोटी ना बहुत दिन हो गए हैं वो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं खाती है। जितना भी खाना है उसे ना 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट वो अपने हाथ से ही खाएगी, बाकी किसी दूसरे के हाथ से वो कुछ भी नहीं खाती है। और बस ये लोग खाना वाना खा ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं लाडो को होमवर्क करा रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ना छोटी शाम टाइम थोड़ा सा मुझे परेशान करी थी, और सब डिस्टर्ब करी थी लाडो को ना, तो मैं वहाँ पर उस टाइम नहीं करा पाई थी होमवर्क। तो अभी यहाँ पर ये लोग फ्री हो गई खाना वाना खा करके, तो सोची कि अभी धनंजय भी नहीं आए हैं, तो मैं सोची चलो अभी होमवर्क करा लेते हैं, उसके बाद फिर अगला काम करेंगे। और यहाँ पर छोटी थोड़ा सा बिज़ी रखती हूँ, ताकि हम लोग को डिस्टर्ब ना करें। और बस यहाँ पर लाडो को होमवर्क करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में। तो धनंजय भी आ गए थे, हम लोग खाना वगैरह हुआ, डिनर। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने, क्योंकि ना खाना खाने में सबसे ज़रूरी काम यही होता है, बर्तन धोना। तो बर्तन धोने आ गई थी, और बस क्लीन करूँगी किचन विचन, उसके बाद फिर एडिटिंग वाला काम करूँगी सोच रही हूँ। वैसे मूड तो नहीं होता, क्योंकि इतना सारा दिन इतना काम हो जाता है ना, कि काम करते करते ना थक जाते हैं, और फिर रात में लगता है ना कि एडिट छोड़ो, पहले सो जाओ, नींद पूरी करो, उसके बाद फिर एडिटिंग वाला काम होगा। तो ऐसा रोज़ मेरे साथ होता है। मैं ना दोपहर में ही, दोपहर टाइम जब ये लोग सोते हैं बच्चे, तभी मैं एडिट करती हूँ, रात में मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं, और अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू।
तो मैं किचन में झाड़ू लगा देती हूँ रात में, उसका कचरा नहीं हटाती हूँ। कहते हैं ना कि शाम टाइम या मतलब शाम टाइम के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ना इतना कचरा जो आता है ना, तो मुझे ना मतलब ऐसे ख़राब मतलब गंदा किचन छोड़ के मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ और इसका जो कचरा है ना उसे साइड में रख देती हूँ, हटाती नहीं हूँ, उठाती नहीं हूँ कचरा मतलब। और ये शाम को लाए थे मिर्ची, तो मिर्ची के डंठल जो होती है ना उसे तोड़ के रख दे रही हूँ, उससे मिर्ची ज़्यादा दिन तक चलती है फ्रिज में। तो डंठल यहाँ पर हटा दे रही हूँ और इसे मतलब रख दूँगी फ्रिज में। और अदरक यहाँ पर रख दे रही हूँ चाय की जगह पे, जहाँ पर शक्कर, चाय पत्ती, चीनी होती है वहाँ पर रख दी हूँ। और ये मिर्ची जो है ना इसे रख दूँगी फ्रिज में। तो ये काम हो गया है मेरा। तो जो मेरा सब्जी वाला काम होता है ना मैं इसी टाइम करती हूँ, उसे धो के रखना वाला काम होता है। और अब लास्ट का मेरा बचा यहाँ पे कल इडली बनाऊँगी, बताई हूँ आप लोग को। तो उसके लिए चावल भिगोना, यहाँ पर ना मैं चावल को 3 गिलास और दाल 1 गिलास लेकर के नाप के बनाती हूँ। हमेशा इडली या ढोकला कुछ भी आप बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी काम जो होता है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ वो यही होता है कि आपको चावल और दाल को कैसे कितना नाप कर डालना है, वो ज़रूरी होता है। तो हमेशा मैं 3 गिलास चावल और 1 गिलास दाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ कचरा समझ में आ रहा था चावल में ना, तो मैं थाली पर निकाल कर उसे बीन ले रही हूँ। और यहाँ पर ना कुछ दाने मैं डाल दी हूँ मेथी के दाने डालने से कहते हैं ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इडली का। और बस दाने डालने के बाद फिर ये सारे चावल दाल को ना मैं अच्छे से धो लूँगी पानी से, और रगड़ रगड़ के। और धोने के बाद जो दाल का पानी निकलेगा उसे मैं अलग से एक जग में, एक बर्तन में रख लेती हूँ। और जो मेरे इंडोर प्लांट हैं, क्योंकि छत पे जाना हो नहीं पाता है, तो मैं जो मेरे घर के अंदर जो प्लांट रखे हैं ना उसमें मैं ये पानी को डाल देती हूँ, तो सही रहता है। मैं पानी बिल्कुल भी इसका वेस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर दाल को धो ली हूँ अच्छे तरीके से। और अब मैं ना दाल को धोने के बाद चावल को भी धो लूँगी, ये देखिए। और इसे भी अच्छे तरीके से साफ़ करके इसका पानी जो है उसे भी मैं रख लूँगी। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को धो करके रख दी हूँ मैं साइड में, ढक करके रात भर भिगोने के लिए छोड़ दूँगी और सुबह इसे मिक्सर में पीस दूँगी। और यहाँ पर मैं ना दवा ले रही हूँ। मैं आप लोग को बताए थे ना कि मेरे को बहुत वीकनेस लगता है, दिक्कत होती है। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मुझे ना मेरे को 2-3 प्रॉब्लम बताया डॉक्टर। पहली प्रॉब्लम मुझे हीमोग्लोबिन मुझ में कम है, और दूसरी प्रॉब्लम ना मेरा लीवर बढ़ा है। तो उसी के मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर मैं मेडिसिन अपनी ले ली हूँ रात वाली। और ये देखिए यहाँ पर मेरा किचन क्लीन हो गया है। तो ये था मेरा ना इवनिंग रूटीन, जो शाम से रात तक का होता है, क्या कैसे मैं करती हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये जो रूटीन है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।